नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। भोपाल में दिग्विजय सिंह को टक्कर देने साध्वी प्रज्ञा मैदान में उतर चुकी हैं। हम आपको अपने इस खास पेशकश में दिखा रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने यह मांग की है कि साध्वी प्रज्ञा की जमानत रद्द की जाए। उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि साध्वी को बेल उनकी सेहत के आधार पर मिली है, तो अगर उनकी सेहत जेल के लिए ठीक नहीं है तो फिर राजनीति के लिए कैसे ठीक हो सकती है। उधर साध्वी प्रज्ञा ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर आरोपों की बौछार शुरू कर दी। बीजेपी के पास जब और कुछ रहता नहीं है तो वो मजहब का कार्ड निकाल के मजहब का कार्ड खेलते हैं। मंदिर मस्जिद पे तो उनको वोट मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जिन्होंने सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं, बल्कि उसके साथ साथ बेल पे हैं, और बेल भी उनको इस बहाने दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे बताइए, अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द जो है, जिस अदालत से उनको ये बेल दी गई है उस अदालत से ये बेल कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर उनकी सेहत इलेक्शन के लिए ठीक है तो उनकी सेहत फिर जेल के लिए भी ठीक है। जिन्होंने अभी 15 वर्षों तक यहाँ कार्य किया है वो तो विषय है ही, और कांग्रेस के द्वारा जो भगवा को आतंक कहा है, आतंकवाद कहा है, हिंदुत्व को आतंकवाद कहा है, ये विषय मुख्य हैं। क्योंकि एक स्त्री की प्रताड़ना मुझे और कानून का उल्लंघन, ये जो इन्होंने एक षड्यंत्र पूर्वक किया है वो लेकर के भी मैं समाज में जाने वाली हूँ। मुझे स्वयं को जितना प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि ऐसे परतंत्र काल में भी किसी को नहीं किया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल लोकसभा के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। साध्वी प्रज्ञा को कथित भगवा आतंकवाद की पोस्टर वुमेन के तौर पर पेश किया जाता है। उन पर आतंकी वारदातों में शामिल होने के आरोप लगे हैं और वो जमानत पर रिहा हैं। उनके मुकाबले में भोपाल से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं। दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आतंकवाद को हिंदू, संघ और भगवा रंग से जोड़ने की भूमिका बनाई और आतंक के भगवा रंग की पहचान बनाने वाले जो बयान हैं वो दिए हैं। देश के राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में भगवा आतंकवाद का मुद्दा भावनात्मक चुनावी राजनीति का मोहरा भी है। ऐसे में अब भोपाल के मतदाता से अपेक्षा है कि वो देश के भावुक चुनावी मुद्दों को उसके तार्किक अंजाम तक पहुंचाए। एक तरफ आतंकवाद को भगवा, हिंदू और संघ से जोड़ने वाले कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हैं, दूसरी तरफ है भगवा आतंकवाद को लेकर निशाने पर आई बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा। नियति का विचित्र संयोग देखिए, भगवा आतंकवाद का वही मुद्दा अब जनता की अदालत में है। 12 मई को भोपाल का वोटर फैसला करेगा। मैं तैयार हूं, और जो उन्होंने कुकर्म किए, जिस तरह से मुझे तोड़ा फोड़ा और उसके बाद मुझे किसी भी तरह से श्वास लेने का भी अधिकार नहीं था, इतनी उन्होंने दुर्गति कर दी थी, उनका वही कुकर्म साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बन के उनके सामने आएगा। ये प्रकृति है, ये कई गुना करके बदला देती है, और ये आज उनके सामने आएगा। बुधवार सुबह 11:30 पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल में बीजेपी कार्यालय पहुंची। गले में रुद्राक्ष की माला पहने साध्वी प्रज्ञा उस कमरे की तरफ बढ़ती गईं, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के महामंत्री रामलाल और बीजेपी के महासचिव प्रभात झा बैठे थे। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी के बड़े नेताओं ने भोपाल लोकसभा प्रत्याशी के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर मोहर लगा दी, और इसके पौने 4 घंटे बाद यानी ठीक शाम 4:30 बजे बड़ा ऐलान हुआ और ये तय हुआ कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल में बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। जो उनके सूत्रधार है वो दिग्विजय सिंह जी हैं, और जब वो भोपाल से खड़े हो गए तो ये मैंने स्वयं ने नहीं सोचा, किंतु ये जन जन की आवाज थी। मैंने विचार किया कि मैं राष्ट्र को समर्पित हूँ। यदि देश के दुश्मन मेरे समक्ष खड़े हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना की कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं ऐसे दुश्मनों को परास्त करना चाहूंगी। अब सवाल है कि बीजेपी ने भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा को ही प्रत्याशी क्यों बनाया।
कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा को क्यों चुना गया? क्या आतंकवाद से हिंदू धर्म, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भगवा रंग को जोड़ने वाले विवाद को एक तार्किक अंत तक पहुंचाना चाहती है बीजेपी? क्या जनता की अदालत में भगवा आतंकवाद के विवाद की सुनवाई चाहती है बीजेपी? क्या हिंदुत्व और सनातन धर्म के भावनात्मक मान सम्मान की राजनीति को स्थापित अंत तक पहुंचाना चाहती है बीजेपी? मुंबई हमले के बाद एक किताब का अनावरण करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जब हिंदू आतंकवाद की भूमिका बांधी थी, तब किसी के जहन में साध्वी प्रज्ञा या भोपाल का लोकसभा चुनाव अंश मात्र भी नहीं रहा होगा। लेकिन अब साध्वी प्रज्ञा भोपाल से लोकसभा की प्रत्याशी हैं और यही हकीकत है। इसे नियति का विचित्र संयोग ही कहा जा सकता है। भोपाल की जिस जमीन पर ये इंसाफ का महामुकदमा चलने वाला है, वहाँ कौन किस हैसियत में है, जरा ये भी समझ लीजिए। भोपाल लोकसभा सीट पर 21 लाख कुल मतदाता हैं। इनमें 74% हिंदू वोटर हैं और 22% मुस्लिम। भोपाल में 1952 से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इनमें 6 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 1 बार भारतीय जनसंघ जीती है, 1 बार भारतीय लोकदल को विजय मिली है। साल 1989 से 8 बार लगातार बीजेपी ने परचम लहराया है। अब भोपाल के पिछले 30 सालों के इतिहास को बदलने के लिए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। इसके 26 दिन बाद बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा पर अपनी मुहर लगा दी। साध्वी प्रज्ञा मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कछवाहा गांव में साधारण परिवार में जन्मी है। दिग्विजय सिंह का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में रजवाड़े परिवार में हुआ है। साध्वी प्रज्ञा एबीवीपी और दुर्गा वाहिनी की सक्रिय सदस्य रह चुकी हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साध्वी प्रज्ञा पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। दिग्विजय सिंह 17 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं। 2018 के मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस ने भोपाल की 8 सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया था। भोपाल लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। 5 सीटें बीजेपी ने जीती और वो भी बहुत मामूली अंतर से। भोपाल विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 53.20% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 42.96% वोट मिले। यहाँ पर या तो ब्राह्मण प्रत्याशी जीतता था या ठाकुर प्रत्याशी कायस्थ प्रत्याशी जीतता था। चाहे वो सुशील चंद्र वर्मा पर दाव लगाया हो 1989 में, वो कायस्थेकियन प्रधान कायस्थ हुआ करते थे, या इसके पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ब्राह्मण है। इसके अलावा भी कुछ मैमुना सुल्तान संभवतः एक बार जीती थी, लेकिन ज़्यादातर बार यहाँ पर ब्राह्मण और कायस्थ प्रत्याशी जीते हैं। पहली बार 2 ठाकुर प्रत्याशियों में मुकाबला है। दूसरा, जब ठाकुर प्रत्याशियों में मुकाबला है तो लोग छोटे ठाकुर के साथ जाएंगे या बड़े ठाकुर के साथ जाएंगे, ये देखना होगा। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि दिग्विजय सिंह इस प्रदर्शन को बरकरार रख सकते हैं। हालांकि साध्वी प्रज्ञा के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भोपाल का मुकाबला देश का सबसे ध्यान खींचने वाला मुकाबला बनने वाला है। इसकी हार जीत के बड़े संकेत होंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर नैतिक विजय और पराजय के पाले से निकलने और घुसने का मौका है। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। साध्वी प्रज्ञा का यह आरोप है कि उनको भगवा आतंकी साबित करने के लिए यातना दी गई। दिग्विजय सिंह का कहना है कि आतंकी हमले में एक संगठन विशेष का नाम ही बार बार क्यों आता है। अब ये 2 राजनीतिक पक्ष हैं जो भारत की चुनावी राजनीति में बार बार मुद्दा बनते हैं। एक के लिए आतंक का रंग हरा और दूसरे के लिए भगवा है, तो तीसरे पक्ष क्या कहता है कि आतंक का कोई रंग नहीं होता। अब ऐसे में आतंक का रंग भगवा कैसे हो सकता है, ये बात भी कही जाती है। राजनीति में मोहरा बने आतंक की इन चालों पर दिग्विजय सिंह और प्रज्ञा का संवाद सुनते हैं, शायद कुछ जवाब मिल जाए। गाड़ी कोई मुद्दा नहीं है जी। भगवा को सिर्फ और सिर्फ भगवा को और हिंदू को आतंक सिद्ध करना, और इसके अंतर्गत मुझे लिया। दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे से इन चीज़ों को जानता था। मैं मध्य प्रदेश में रहती थी जी। तो इसलिए इन्होंने मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह ने विशेष तौर पे उसको हमें टारगेट किया, और टारगेट करके इसने पूरा एक स्टोरी तैयार की। आरएसएस नहीं, ऊपर वाले चाहते थे कि ऊपर वालों ने ही किया है षड्यंत्र, लेकिन वो किया है आरएसएस पे, और आरएसएस को कैसे घेरा जाए जी। तो उसके लिए हमें मुख्य इन्होंने टारगेट किया और हमें उसका क्या कहते हैं उसको मास्टरमाइंड बताया। आतंकवाद है ना हिंदू आतंकवाद है, संघी आतंकवाद मैं कहता हूं। अजमेर दरगाह शरीफ में
जो बॉम्ब ब्लास्ट में पकड़े गए वो संघ के प्रचारक थे कि नहीं थे? जो संघ के प्रचारक सुनील जोशी का मर्डर किसने किया? संघ के प्रचारकों ने किया। तो बताइए, अडवाणी जी कहा करते थे सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सभी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो मुस्लिम क्यों है, मुसलमान क्यों है? तो मैंने उसका काउंटर किया। इन्होंने सोचा कि हम इनको टॉर्चर करके तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद हम इनसे जो चाहते हैं वो कहलवा लेंगे और हमारे पास एक एथेंटिक प्रूफ होगा कि आरएसएस ये करता है और आरएसएस इस प्रकार से काम करता है। आरएसएस को कर लिया, आरएसएस एक तरफ हो गई देश के लिए, देशभक्ति के लिए। अध्यात्म और धर्म, जो धर्म गुरु होते हैं, धर्म ध्वज है, धर्मशास्त्र हैं, इन पे आक्रमण करने के लिए भी मुझे इन्होंने तय किया। जब भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदू को आतंकवाद कह दिया, अब इनके पास बचता क्या है? तो उसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने फिर मेरा टॉर्चर करना शुरू किया। क्या करते थे लोग आपके साथ? क्या करते थे ये लोग आपके साथ? किस तरह की यातनाएं दी जाती थी? मतलब अमानवीयता की पराकाष्ठा को भी ये लोग पार कर गए थे। वो ये कह रही हैं कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इस बार मुझे कुछ नहीं कहना। सर, आपने प्रताड़ित किया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। को प्रताड़ित किया, आपके ट्वीट के बाद उनका ये कहना है। ये सारी बातें जो आप उनसे पूछिए, प्रमाण लीजिए। क्या एक पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से डरेगा? बिल्कुल डरता था वो व्यक्ति मुझसे, ये मैं आपको स्पष्ट कह रही हूँ जी। क्योंकि वो मुझे जब टॉर्चर करता था, हेमंत करकरे आपको टॉर्चर? हाँ, टॉर्चर किया उसने। इतना गंदा बोलता था, इतना गंदा बोलता था। मतलब एक होता है ना कि एक कहीं ना कहीं अंदर ऐसी भावना होती है कि सन्यासी हैं, भगवाधारी है, त्यागी जीवन है इनका, कम से कम इतनी अभद्र भाषा का तो प्रयोग नहीं करे। इतने गंदे आरोप लगाता था, इतने गंदे शब्दों में बोलता था। हम कुछ ना कह करके एक बात कह देते, जाओ अपनी लड़की से पूछो जाके क्या ऐसा होता है। ये मुझे शब्द कहने पड़ते थे। उसकी बातों का ये जवाब था मेरे पास। लोग कहते हैं उसको शहीद जी, मैं नहीं मानती उसको शहीद, क्योंकि वो एक बहुत बड़े कांग्रेसी कोकस का एक भाग था। वो भगवा आतंकवाद के स्क्रिप्ट जो है उसका एक मोहरा था, वो जो प्रशासन के द्वारा जी उसको स्थापित किया गया था कि तुम इसको इस प्रकार से करो। बहुत बड़ा आरोप लगा। मेरा आरोप सत्य है, मैंने उसको झेला है। सर, तो प्रज्ञा किसी प्रकार की आपके सामने चुनौती बनकर आई? जो भी भाजपा का उम्मीदवार होता वो भी चुनौती होता। आतंकवाद से हिंदुत्व, संघ और भगवा को जोड़ने के पीछे दिग्विजय सिंह की भूमिका मानी जाती है। हिंदुत्व को आतंक से जोड़ने का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह को खलनायक की तरह पेश करते हैं। फिर भी दिग्विजय सिंह लगातार ऐसे बयान देते हैं जो कथित भगवा आतंकवाद को हवा देता है। ये शुरुआत कैसे और कब हुई, आइए जानते हैं। ये शहीद हेमंत करकरे हैं। हेमंत करकरे मुंबई एसटीएफ के चीफ थे। हेमंत करकरे अशोक कामटे और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले में शहीद हो गए। इस हमले में पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को जिंदा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान जज साहब ने कसाब के हाथों में लाल धागा बंधा देखा तो सवाल पूछा कि ये कहां से आया। कसाब की दलील काम नहीं आई, लेकिन इस लाल धागे से जो सवाल उठे उसे कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। 25 अगस्त साल 2010 तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाया। चिदम्बरम का निशाना मालेगांव ब्लास्ट को लेकर था। इस हमले की जांच हेमंत करकरे और विजय सालस्कर कर रहे थे। इन्होंने साध्वी प्रज्ञा को कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित और स्वामी असीमानंद के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद 6 दिसंबर 2010 को कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने मुंबई में 26/11 आरएसएस की साजिश नाम की किताब का लोकार्पण किया। दिग्विजय सिंह ने हेमंत करकरे की हत्या के पीछे हिंदूवादी संगठनों की भूमिका बताई और मुंबई के आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका से इनकार भी किया। Not at all. This is the theme which is being propounded by all those who feel hurt when RSS is attacked. At no level are we weakening the case of cross-border terrorism, of the involvement of the Pakistani terrorists. Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushraf's book you will see
the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11. मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच हुई। इस जांच में साध्वी प्रज्ञा पर मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोप तय कर दिए गए। 2014 लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हिंदू आतंकवाद का मुद्दा फिर उछला। इस बार तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आरएसएस पर देश में आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलाने का आरोप मढ़ दिया। शिंदे ने अपनी दलील में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट और मक्का मस्जिद ब्लास्ट का उदाहरण दिया। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, मालेगांव का स्फोट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदू आतंकवाद को लेकर सुशील कुमार शिंदे के बयान पर सहमति जताई थी। तब अय्यर ने कहा, जो षड्यंत्र आरएसएस सालों से चला रहा है उसे कम से कम देश के गृह मंत्री के स्तर पर स्वीकार किया गया। हालांकि इसके बाद शिंदे ने अपने बयान से किनारा कर लिया था, बचाव करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म और रंग नहीं होता। पर दिग्विजय सिंह लगातार आतंक और आरएसएस के रिश्ते बताते रहे और 18 जून 2018 को भी आरएसएस को हिंदू आतंकवाद से जोड़ दिया। टी न्यूज़ नेशन।